सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहेगा। आने वाले इन 3 महीनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, साथ ही कौन सी 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी बातों को यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। केतु आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, वही मंगल और शनि की युति आपके 7th हाउस में है। राहु, शुक्र और सूर्य आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। गुरु और बुध की युति आपके 9th हाउस में है। बुध देव 9 अप्रैल तक आपके 9th में रहेंगे, उसके बाद ये वक्री होकर पुनः नीच के हो जाएंगे। वही सूर्य देव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो 14 अप्रैल को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, ये अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। मंगल देव 23 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही केतु और राहु की उपस्थिति जो बनी हुई है वह बनी रहेगी। जुपिटर का ट्रांजिट 1 मई को होगा। हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इन 3 महीनों में कैसा रहेगा। बड़े ध्यान से अब इस वीडियो को आप समझिएगा। देखिए, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी हैं वो कौन बनते हैं, वो बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव का ग्रहण लगा हुआ है, तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें परेशान कर सकती हैं। आपको वायरल फीवर होना या शारीरिक कमजोरी ज्यादा रह सकती है। हालांकि 15 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। अब देखें कि जब मई 2024 की शुरुआत होगी तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 10वें भाव में जाएंगे, जहां पर शनिदेव की 7वीं जो दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ रही है। और जब तक बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही थी तो चीजें आपके लिए अनुकूल हो रही थी। बृहस्पति कहीं ना कहीं से आपके स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में यहां पर आपको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 1 मई के बाद जैसे जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। मई और जून के महीने में यदि आप वाहन चलाते हैं, क्योंकि 23 अप्रैल के बाद मंगल देव जो है ना ये आपके 8वें भाव में जाएंगे। मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा 8वें भाव में, जो कि चोट चपेट दुर्घटना का होता है। तो यहाँ पे आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, आपको चोट चपेट ना लगे, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मानसिक तनाव, मानसिक अशांति या चिंताएं आप ज्यादा कर सकते हैं, लगन पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो इस वजह से। ठीक है, तो खान पान को लेकर आप संयमित रहिएगा, व्यायाम करिएगा तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। बात कर लेते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। देखिए, जो स्टूडेंट और विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से यदि देखा जाए तो अप्रैल की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर और 15 मई का जो टाइम फ्रेम होगा यह कहीं ना कहीं से आपके जीवन में पढ़ाई को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी देने वाला है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आपका एग्जाम है तो आपको एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, ये है ना। प्रशासनिक सेवाओं के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो आप इस दौरान यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अच्छा समय रहेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं से करियर में भी सफलता प्राप्त होगी। तो अप्रैल शुरुआत थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी की चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। यदि आप लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, है ना, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई क्षेत्र है तो आपको बेहतर सफलता अवश्य प्राप्त होगी मई और जून के महीने में। अब बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को पारिवारिक जीवन में पिछले काफी लंबे समय से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। विशेष तौर पर पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं था। परिवार में वाद विवाद या किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर लगातार आप परेशान चले थे। आप देख पाएंगे कि अप्रैल 2024 यानी 15 अप्रैल तक पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं रह सकती हैं, वाद विवाद रहेंगे। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर लास्ट जून तक जुपिटर का ट्रांजिट होगा, तो जुपिटर आपके 4th भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके पारिवारिक माहौल को अच्छा करेंगे। सदस्यों के बीच में अच्छा प्रेम और व्यवहार अच्छा होगा। माँ की हेल्थ को की समस्याएं दूर होंगी। माता जी के साथ आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक काफी लंबे समय से अपना मकान चाह रहे थे, मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाह रहे थे, आपके लिए 1 मई से लेकर लास्ट जून तक बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। इस दौरान आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। काफी लंबे समय से यदि किसी प्रॉपर्टी को आप बेचना चाह रहे थे लेकिन आपको उचित दाम नहीं मिल रहा था, तो 1 मई से लेकर लास्ट जून तक आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होने जा रही हैं। आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये चीजें कुछ बेहतर होने जा रही हैं।
अब हम बात कर लेते हैं आपका बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, सस राजयोग का निर्माण करके शनिदेव आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 23 अप्रैल तक मंगल का भी गोचर यहाँ पर होता नजर आएगा। तो जो लोग विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ काम या वर्कशॉप वगैरह अपनी चलाते हैं आप, तो अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आएगा। उसके बाद की भी अगर हम बात करें तो बिजनेस के मामले के लिए समय अनुकूल है। शनिदेव सस राजयोग बनाकर केंद्र में बैठे हैं, तो आपके बिजनेस में रफ्तार अवश्य आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 15 मई से लेकर और 15 जून तक आपकी हेल्थ की वजह से थोड़ा बहुत आपका इम्पैक्ट आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। तो अपनी हेल्थ को केयरफुल लेकर चलेंगे तो व्यापार अच्छा है। मैं व्यापार में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं देख रहा हूं। सिर्फ ध्यान रखें कि जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक हैं उनको अब अगर आप किसी बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। क्योंकि बृहस्पति देव जो है ना वो आपके भाग्य भाव से निकलकर 10th हाउस में चले जाएंगे, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। निवेश कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास करके आपको नहीं चलना है। बिजनेस से लाभ लगातार आपको बना रहेगा, मिलता रहेगा। साथ ही पेशेंस के साथ में आपको बिजनेस में काम करना पड़ेगा। थोड़ी चीजें डिले हो सकती हैं क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे चीजों को करवाते हैं, तो काम आपके नहीं रुकने वाले हैं, काम आपके बनेंगे। बात करते हैं आपके नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, दशम के स्वामी जो बनते हैं ना वो शुक्रदेव अष्टम भाव में रहेंगे। हालांकि शुक्रदेव अष्टम भाव में 23 अप्रैल तक उच्चगत अवस्था में है। तो जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक इनकम टैक्स के अंदर काम करते हैं या आप डाटा एनालिसिस से जुड़ा हुआ कोई भी आपका जॉब है, अच्छा रहेगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और जो लोग जॉब में प्रमोशन वगैरह चाह रहे हैं 15 अप्रैल से लेकर 15 मई ये टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। और नो डाउट जून का भी महीना आपके नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा। नौकरी में कोई समस्या नहीं आने वाली है, चीजें आपके लिए बेहतर बनी हुई है। प्रमोशन भी होगा, सैलरी में वृद्धि भी होगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए परिस्थितियां मई से अच्छी शुरू हो जाएंगी। यानी 1 मई के बाद से जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर सर्विसेज देने का काम करते हैं या किसी भी प्रकार से ट्रेवल एजेंट वगैरह का काम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो लोग स्पेशली ट्रेवल एजेंट का काम करते हैं उनके लिए कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी के कार्यों से जुड़े हैं, वाणी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और वाणी स्पेशली जो लोग प्रवक्ता वगैरह हैं या ऐसा कोई कार्य है जिसपे आपकी वाणी ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह हैं, उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड जो होगा वह 1 मई से शुरू होगा। अकल्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा जाएगा क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट करके आपके 2nd हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो बेहतरीन परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। संतान की क्या स्थिति रहेगी। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। बहुत सारे सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों को संतान की प्राप्ति भी हुई है। अगर देखा जाए तो धनु राशि पर बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, तो पूरा अप्रैल का महीना संतान के लिए अच्छा है, संतान के सुखों के लिए बढ़िया है। यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उनके शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, तो वह परेशानी अवश्य दूर होने जा रही है। हाँ, संतान के लिहाज से शनिदेव की स्थिति दशम में है, सप्तम में है, और शनि क्या कर रहे हैं ना आपके 4थे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो देखिए, हो सकता है कि इस दौरान संतान को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रहें, मतलब ओवर आप थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन चीजें आपके लिए बेहतर हैं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है। प्रेम संबंध के मामलों की बात करते हैं तो प्रेम के मामलों के लिए ये पूरा महीना यानी 3 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए प्रेम विवाह के भी शुभ अवसर प्राप्त होंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। हालांकि थोड़ा सा अप्रैल के महीने में कहासुनी हो सकती है, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। उसका रीजन है कि मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, उसके बाद फिर मंगल अष्टम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से ये वाणी को उग्र कर देंगे। ठीक है, आपका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी, आप मैनेज कर ले जाएंगे। हम बात कर लेते हैं जो लोग विदेश वगैरह जाना चाहते हैं उनके लिए क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, राहु की दृष्टि जो है ना वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। ठीक है, तो विदेश में रह रहे लोगों के लिए शानदार समय तो हम नहीं कह सकते। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले हैं, अगर आप पहले से सेटल थे विदेश में, तो आप देखेंगे कि 1 मई 2024 के बाद से छोटी मोटी परेशानियां निकलकर आपके सामने आएंगी। आप सेटलमेंट के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो उसमें आपका ज्यादा पैसा खर्चा होगा। ठीक है, विदेश से जुड़ी चीजों में थोड़ा सा आपको कमी देखने को 1 मई के बाद मिलेगी। तो अप्रैल तक अगर करना है, आप सेटल होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप प्रयास कर ले तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी, अन्यथा आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त धन की स्थिति की बात करें तो आकस्मिक धन लाभ और धन की स्थिति सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। आपके लिए अप्रैल का महीना 15 अप्रैल के बाद स्पेशली बढ़िया धन लाभ होगा, भाग्य के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद आपके लिए जो मई का महीना होगा यह भी धन के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन मई के महीने में खर्चे आपके बहुत ज्यादा हो सकते हैं।
परिवार पर खर्च हो सकता है, वाहन पर खर्च हो सकता है। और जो जून का महीना रहेगा यह भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। जून का महीना ट्रेमेंडस जाएगा, कुछ बल्क में पैसे आपके पास में आ सकते हैं, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलने के योग दिखाई देते हैं। तो ये कुछ चीजें आपके लिए बहुत ही प्लस होने जा रही हैं। साथ ही यदि आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं, प्रयासरत थे, लोन नहीं मिल पा रहा था, तो आप लोन ले सकते हैं। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। देखिए सप्तम भाव के अंदर मंगल शनि की युति 23 अप्रैल तक, तो दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति यहाँ पर शनिदेव और मंगल मिलकर बनाएंगे। कहीं ना कहीं से सेपरेशन के योग बन सकते हैं, या पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, वो कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, दूरियां बन सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन मई के बाद, मई की स्थिति की बात करें तो चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं रहेगा, सिवाय आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि वहां पर मंगल देव आपके अष्टम में जाएंगे। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर पैसा खर्च होगा, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप में चिंताएं बनी रहेंगी। हालांकि जून से थोड़ा सा चीजें बेहतर होंगी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भले ही शनिदेव ससराजयोग बनाकर बैठे हैं, लेकिन ये रिलेशन में, मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम ये लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आपको मैनेज कर चलना है। आप ओवर रिएक्टिव न बने, क्योंकि इस दौरान कहीं ना कहीं से आपको नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अच्छा है, बाकी चीजें बेहतर हैं। धन की स्थिति, परिवार के साथ में आपकी चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। पारिवारिक माहौल भी आपका अच्छा रहेगा। आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग मई से शुरू हो जाएंगे। 3 बड़ी खुशखबरी। देखिए पहली बात तो ये अच्छी रहेगी कि आपके लिए भौतिक सुख साधन के योग बनेंगे, और आप होटल रेस्टोरेंट से जुड़े काम कर रहे हैं, परेशानी चल रही थी तो वह दूर होगी। दूसरी स्थिति कि शत्रु आपके पराजित होंगे, और इसके साथ ही लोन से मुक्त भी होंगे, और जो लोग लोन लेना चाहते हैं तो जुपिटर के आशीर्वाद से वह भी प्राप्त होगा। तीसरी स्थिति कि जो लगातार आपको लॉसेस हो रहे थे, जो आपका संचित धन था उसमें दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो अब वहां से आपको बाहर निकलने का अवसर, और अगले एक साल तक आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। किन चीजों से बचना है? देखिए 3 चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहला तो अपने मैरिटल लाइफ के अंदर, दूसरा अपनी हेल्थ को लेकर आप बिल्कुल लापरवाही न करें, अन्यथा ज्यादा परेशानियां आपकी हेल्थ में आ सकती हैं। तीसरी स्थिति कि आप शेयर मार्केट वगैरह से भी दूरी बनाएं। शेयर मार्केट वगैरह से बहुत अच्छा लाभ नहीं होगा, अचानक से आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। सूर्य की उपासना आप लगातार करते रहें। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं, या हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि 1 मई से शनि की 7